नमस्ते सबको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। उम्र है 22 साल की और हाय, मैं थोड़ी सी शरारती भी हूँ, लेकिन वैसी वाली जो दिल को छू ले। देखो ना, मेरी आंखें काली काली हैं, बाल लंबे लंबे जो हवा में उड़ते हैं जैसे कोई पुरानी फिल्म की हीरोइन के। गालों पर हल्की हल्की लाली और होंठ। अरे, होंठों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बस मुस्कुराने के लिए बने हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वो किसी राज को छुपा रहे हों। मैं गांव वाली लड़की हूँ, लेकिन शहर की चमक ने थोड़ा सा रंग चढ़ा दिया है। घर में सब कहते हैं, पूजा तू तो बस फूलों सी खिली रहती है, लेकिन अंदर से मैं जानती हूँ कि फूलों में भी कांटे होते हैं। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मेरी दीदी की शादी के बाद की है। वो कहानी जहाँ मेरा जीजा जी, अमित जीजा जी, मेरे साथ वो सब कुछ करते हैं जो मैं सोच के भी डर जाती हूँ। तो चलो शुरू से बताती हूँ। मेरी दीदी, सीमा दीदी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। हमारा घर गांव में ही है, लेकिन शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर, जहां खेतों की हरियाली और सड़क की धूल आपस में मिल जाती है। अमित जीजा जी शहर से हैं, इंजीनियर हैं एक फैक्ट्री में, लेकिन शादी के बाद वो हफ्ते में 2-3 दिन गांव आ जाते थे। दीदी खुश थी, मैं भी खुश थी, लेकिन जब भी जीजा जी आते घर में एक अलग ही माहौल हो जाता, जैसे हवा में कोई खुशबू घुल जाती हो, जो ना तो फूलों की हो ना ही मिट्टी की, बस कुछ ऐसा जो सांस लेते ही दिल को छू ले। शुरू शुरू में तो सब नॉर्मल था। जीजा जी आते, दीदी के साथ बातें करते, चाय पीते और कभी कभी मेरा नाम लेते। पूजा तू तो दीदी से भी ज़्यादा चुलबुली है, कहते हुए मुस्कुरा देते। मैं हंस देती, जीजा जी आप तो बस दीदी को खुश रखिए, मैं तो बस यही हूँ। लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा होता था जैसे वो मेरी बात के पीछे छुपे मतलब को पढ़ रहे हों। एक दिन वो शाम को आए, सूरज डूब रहा था और घर के आंगन में दीदी दाल बना रही थी। मैं कॉलेज से लौटी थी। हाँ, मैं पास के शहर में कॉलेज जाती हूँ, लेकिन शाम को घर पहुँच जाती हूँ। जीजा जी बाइक पर आए, धूल उड़ाती हुई। उतरते ही बोले, अरे पूजा, तू आज भी इतनी ताज़ा लग रही है जैसे सुबह की ओस हो। मैंने शर्माते हुए कहा, जीजा जी ओस तो रात में गिरती है, दिन में कहाँ। वो हंसे, हाँ रे, तू तो सबको सुधार देती है, लेकिन ओस दिन में भी चमकती है, बस देखने वाले को चाहिए। दीदी ने आंगन से आवाज़ दी, अमित अंदर आओ, चाय बन रही है। पूजा तू भी आ जा। हम तीनों आंगन के पत्थर पर बैठ गए। चाय की केतली गर्म हो रही थी और हवा में मसालों की महक। जीजा जी ने दीदी की तरफ देखा, फिर मुझसे कहा, पूजा तू कॉलेज में क्या पढ़ रही है, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया। मैंने चाय का घूंट लिया, गर्म था थोड़ा, लेकिन बोली, अरे जीजा जी अभी तो बस पढ़ाई ही है, बॉयफ्रेंड वो तो दीदी जैसी शादी के बाद ही बनेगा। दीदी हंसी, पूजा तू तो अमित को चिढ़ा रही है। अमित, ये गांव की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, सीधी सादी लेकिन दिमाग तेज। जीजा जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुईं, जैसे कोई राज साझा कर रहे हों। हाँ सीमा, लेकिन तेज दिमाग वाली लड़की को संभालना मुश्किल होता है। पूजा तू तो ऐसी लगती है जो किसी को भी अपनी बात मानवा दे। मैंने मुस्कुराकर कहा, जीजा जी मानवाना तो आसान है, लेकिन रखना मुश्किल। बातें चलती रहीं, चाय ख़त्म हुई, लेकिन वो शाम की बातें जैसे हवा में लटक गईं। रात को सोते वक्त मैं सोच रही थी, जीजा जी की वो नज़रें, क्या वो सिर्फ मजाक था या कुछ और। अगली सुबह जल्दी उठी। घर में सब व्यस्त थे। दीदी रसोई में थी, माँ खेत की तरफ जा रही थी। जीजा जी कल रात ही रुक गए थे ऊपर के कमरे में। मैंने नहा धोकर नीचे आया और देखा तो वो आंगन में खड़े थे, चाय का कप हाथ में। गुड मॉर्निंग पूजा, बोले। मैंने सलवार कमीज़ पहनी थी, हल्की गुलाबी वाली जो हवा में लहराती। गुड मॉर्निंग जीजा जी, नींद अच्छी आई? वो मुस्कुराए। हाँ, लेकिन तूने कल रात की बातें सोच सोच कर नींद उड़ा दी। मैं चौंकी। कौन सी बातें? वो पास आए, चाय का कप मुझे थमा दिया। वो कि तू कैसे किसी को अपनी बात मानवा देगी, बताना तो क्या राज है। मैंने चाय पीते हुए कहा, राजा तो कोई नहीं, बस दिल से बोलना। लेकिन जीजा जी आप तो इंजीनियर हैं, मशीनें बनाते हैं, इंसानों को कैसे समझेंगे। वो हंसे ज़ोर से, अरे पूजा मशीनें तो आसान हैं, इंसान मुश्किल, लेकिन तू ऐसी लगती है जो मशीन को भी पिघला दे।
दीदी ने रसोई से पुकारा, पूजा ब्रेड टोस्ट बना देना, अमित को पसंद है। मैं अंदर चली गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो जीजाजी अभी भी आंगन में खड़े थे, मेरी पीठ की तरफ देखते हुए। टोस्ट बनाते हुए मन में कुछ गुदगुदाया, क्या ये सिर्फ बातें हैं या कुछ और बनने वाला है? लेकिन मैंने सोचा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। दिन भर घर के काम चले। दोपहर को जीजाजी ने कहा, सीमा, मैं थोड़ा खेत की तरफ चलूं? पूजा, तू भी चलना, दिखा दे रास्ता। दीदी बोली, हाँ पूजा, जा दे, अमित को गांव की फसलें देखनी हैं। हम बाहर निकले। सड़क पर धूल उड़ रही थी, लेकिन जीजाजी की बाइक पर मैं पीछे बैठ गई। हवा तेज़ चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। जीजाजी धीरे चलाओ, बाल बिखर जाएंगे, मैं बोली। वो बोले, बिखर जाएं तो क्या, तू तो और सुंदर लगेगी। मैंने हंसते हुए उनका कंधा पकड़ा। सुंदर तो मैं हूँ ही, लेकिन बिखराव मत दो। खेत पहुँचे। गेहूं की फसल लहरा रही थी, हरी हरी। जीजाजी ने पूछा, ये सब तू संभालती है? मैं बोली, हाँ माँ के साथ, लेकिन जीजाजी फसल की तरह इंसान भी लहराते हैं, बस हवा चाहिए। वो मेरी तरफ मुड़े, हवा तो है, लेकिन तू ऐसी हवा है जो तूफान ला दे। हम खेत के बीच में खड़े हो गए। सूरज ऊपर था, गर्मी लग रही थी। मैंने दुपट्टा ठीक किया जो थोड़ा सरक गया था। जीजाजी की नज़रें वहाँ रुकीं, लेकिन जल्दी हटा लीं। पूजा, तू सच्ची में तेज़ है। दीदी को तो तू कितना सपोर्ट करती है। मैंने कहा, दीदी मेरी दुनिया है, लेकिन जीजाजी आप भी तो उनके लिए सब कुछ करते हैं। कभी कभी लगता है आपकी नज़रें दीदी से ज़्यादा मुझ पर रुक जाती हैं। वो चौंके, क्या? अरे तू तो बस मेरी छोटी बहन जैसी है। लेकिन उनकी आवाज़ में कुछ ठहराव था। हम वापस लौटे, लेकिन रास्ते भर बातें होती रहीं। घर पहुंचकर दीदी ने कहा, कैसी लगी फसल? जीजाजी बोले, बहुत अच्छी, लेकिन पूजा ने और अच्छा बताया। शाम को फिर वही आंगन, वही चाय, लेकिन अब बातें थोड़ी गहरी हो गईं। रात को सोने से पहले मैं दीदी के कमरे में गई। दीदी बिस्तर पर लेटी थीं, अमित जीजाजी पास ही थे। दीदी, कल मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम्हें कुछ लाना है? दीदी बोली, नहीं रे, बस सेफ्टी से जाना। अमित, तू कल शहर लौट रहा है ना? जीजाजी बोले, हाँ, लेकिन वीकेंड पर आ जाऊँगा। पूजा, तू भी कभी शहर आया कर। मैंने कहा, हाँ जीजाजी, आऊँगी, लेकिन शहर में तो आप जैसे लोग ही घूमते रहते हैं, मुझे डर लगेगा। वो हंसे, डर किस बात का? मैं तो हूँ ना तेरी रक्षा करने वाला। दीदी ने मजाक में कहा। अमित, पूजा को चिढ़ा मत, ये तो बस मासूम है। लेकिन मैंने सोचा, मासूम? शायद बाहर से रात को अपने कमरे में लेटी तो मन में सवाल घूमने लगे। जीजाजी की वो बातें, वो नज़रें, क्या ये सिर्फ रिश्ते की मिठास है या कुछ और पक रहा है? अगली सुबह वो चले गए, लेकिन जाते वक्त बोले, पूजा, अगले हफ्ते आ रहा हूँ, तब तू मुझे गांव का कोई राज बताना। मैंने हामी भरी, लेकिन दिल में कुछ कसक सी हुई। एक हफ्ता बीत गया, कॉलेज में पढ़ाई, घर में काम, लेकिन जीजाजी का मैसेज आया फ़ोन पर। हाँ, नंबर तो था। पूजा कैसी है? दीदी को बोलना, मिस कर रहा हूँ, मैंने रिप्लाई किया। दीदी ठीक हैं, और मैं भी। लेकिन राजा तो अगले आने पर। वो इमोजी भेजा, वो वाला जो आंख मारता है। मैं हंसी, लेकिन थोड़ा सा घबरा भी गई। वीकेंड आया। जीजाजी दोपहर को पहुँचे। इस बार घर में माँ पापा भी थे, लेकिन शाम को फिर वही आंगन। दीदी अंदर थी, माँ रसोई में, जीजाजी और मैं अकेले। तो पूजा, वो राज? मैंने कहा, राज ये है कि गांव में एक पुराना कुआं है जहां लोग प्रेम पत्र फेंकते हैं। लेकिन जीजाजी, आप तो शादीशुदा हैं, आपको क्या? वो करीब आए, आवाज़ धीमी की, शादीशुदा हूँ, लेकिन दिल तो युवा है। तू ऐसी राज बताती है कि लगता है तू खुद कोई राज छुपा रही है। मैंने दुपट्टा संभाला। राज तो सबके पास होते हैं, बस खोलने वाले चाहिए। तभी दीदी आई। क्या बातें कर रहे हो दोनों? जीजाजी बोले, बस गांव के राज। रात को खाना खाते हुए बातें चलीं। मेज़ पर रोटी, सब्ज़ी, दाल। जीजाजी ने मेरी प्लेट में रोटी डाली। पूजा, ये ले, तू तो कम खाती है। मैं बोली, जीजाजी आपकी मेहरबानी से तो खाना ही नहीं, दिल भी भर जाता है। पापा हंसे। अमित, ये पूजा तेरी बातों में फंस जाएगी।
लेकिन जीजा जी की नज़रें फिर वही, थोड़ी गहरी। अगले दिन सुबह जीजा जी ने कहा, पूजा, आज घर के पीछे बगीचा है ना, चल वहाँ फल तोड़ें। दीदी बोली, हाँ अमित को आम पसंद है, पूजा जा दे। बगीचे में पहुँचे। पेड़ ऊंचे, आम लटक रहे थे। जीजा जी सीढ़ी लगाकर चढ़े, मैं नीचे पकड़ रही थी। पूजा, ये आम मीठा लग रहा है, ऊपर से तो और मीठा होगा। मैं बोली, हाँ जीजा जी, ऊपर की चीज़ें हमेशा मीठी लगती हैं, लेकिन नीचे उतरते वक्त सावधान रहना। वो ऊपर से एक आम फेंका, मैंने पकड़ा, लेकिन हाथ फिसला, आम गिर गया। वो नीचे उतरे, हंसे, तेरा हाथ फिसला, लेकिन दिल तो पकड़ लिया ना। मैं चौंकी, क्या मतलब? वो बोले, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तू ऐसी है कि कोई भी पकड़ ले। हम बगीचे में बैठ गए, आम खाते हुए, हवा में आम की महक। पूजा, तू कभी सोचती है रिश्ते कितने अजीब होते हैं? जीजा साली का मतलब क्या है? मैंने कहा, मतलब तो यही कि एक दूसरे का ख्याल रखना, लेकिन जीजा जी आपकी बातें तो कुछ और कहती हैं। वो चुप हो गए, फिर बोले, शायद तू सही कहे, लेकिन सीमा है ना, सब ठीक है। लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई आग सुलग रही हो। शाम को घर लौटे, लेकिन वो बातें मन में घूमती रहीं। दिन बीतते गए। जीजा जी हर वीकेंड आते, कभी आंगन में बातें, कभी बगीचे में, कभी रात को दीदी के साथ, लेकिन मेरा नाम ले लेकर। एक शाम दीदी बीमार सी लग रही थी, हल्का सिर दर्द। पूजा, तू अमित के साथ बात कर ले, मैं आराम कर लूँ। जीजा जी और मैं छत पर चले गए। तारे चमक रहे थे। पूजा, रात अच्छी लग रही है, तू ऐसी ही लगती है चमकती हुई। मैं बोली, जीजा जी तारे तो दूर हैं, छू नहीं सकते। वो करीब आए, दूर तो नहीं, बस हाथ बढ़ाना पड़े। हवा रुकी सी लगी। मैंने पीछे हटकर कहा, लेकिन हाथ बढ़ाने से पहले सोचना चाहिए क्या टूटेगा। वो रुक गए। हाँ पूजा, तू सही कहती है। वो रात हम नीचे उतरे, लेकिन मन में तूफान सा था। क्या ये सिर्फ बातें हैं या कुछ होने वाला है? समय बीतता गया। 2 महीने हो गए शादी को। जीजा जी अब ज़्यादा आने लगे थे। एक दिन घर में कोई छोटा मोटा काम था। दीदी की कोई पुरानी डायरी ढूंढनी थी। जीजा जी ने कहा, पर तू जानती होगी दीदी कहाँ रखती हैं। हम कमरे में गए। अलमारी खोली, किताबें बिखरी। मैं झुकी तो दुपट्टा सरक गया। जीजा जी की नज़र पड़ी, लेकिन वो जल्दी हटा ली। मिल गई डायरी? मैं बोली। वो बोले, हाँ लेकिन तू। अरे कुछ नहीं, मैंने मुस्कुराया। कुछ तो बोलिए जीजा जी। वो बोले, तू ऐसी है कि कोई भी राज खुल जाए। हम बाहर आए, लेकिन वो पल जैसे रुक गया। दीदी खुश हुई डायरी देखकर। अमित, तू और पूजा अच्छी टीम हो। जीजा जी बोले, हाँ सीमा, पूजा बिना तो काम ही नहीं होता। रात को खाना खाते हुए बातें चली। पूजा, तू बड़ा हो रही है, शादी का क्या सोचा? पापा ने पूछा। मैं बोली, पापा अभी तो बस पढ़ाई। जीजा जी ने कहा, हाँ शादी तो सही लड़के से होनी चाहिए जो समझे। उनकी नज़रें मेरी तरफ जैसे कह रही हूँ, मैं समझता हूँ। फिर एक दिन आया जब सब बदल गया। जीजा जी आए, लेकिन चेहरे पर उदासी। क्या हुआ अमित? दीदी ने पूछा। वो बोले, फैक्ट्री में प्रॉब्लम, जॉब पर खतरा। घर में सन्नाटा, माँ पापा चिंतित। मैंने कहा, जीजा जी सब ठीक हो जाएगा, आप तो स्ट्रांग हैं। शाम को आंगन में अकेले बैठे, मैं चाय ले आई। पी लीजिए, टेंशन कम होगी। वो बोले, पूजा तू क्यों इतनी केयरिंग है? मैं बोली, क्योंकि आप फैमिली हो। लेकिन जीजा जी, टेंशन में भी सुंदरता है, जैसे बादल में बिजली। वो मेरी तरफ देखा लंबे समय तक। तू सही कहती है, लेकिन कभी कभी लगता है तू मेरी ज़िंदगी का वो बादल है जो बारिश ला दे। मैं चुप रही। रात को दीदी ने कहा, पूजा अमित को संभाल ले, मैं थक गई हूँ। मैं जीजा जी के कमरे में गई बात करने। जीजा जी बताइए क्या हुआ फैक्ट्री में? वो सब बताया। बॉस का प्रेशर, टारगेट मिस। मैं सुनती रही, हाथ उनके कंधे पर रखा। सब ठीक हो जाएगा, आप तो मेरे हीरो हो। वो बोले, हीरो? तू मेरी हीरोइन है पूजा। पल रुक गया, लेकिन मैंने हटा लिया हाथ। रात हो गई, सो जाइए। बाहर आकर मन धड़क रहा था। क्या ये मोमेंट था कुछ का? अगले दिनों में जीजाजी घर पर ज़्यादा रहे। फैक्ट्री की छुट्टी ली, हम साथ में समय बिताते। एक दिन घर के पास नाला साफ करने का काम था। पापा ने कहा,
अमित तू मदद कर दे, पूजा तू भी जा। नाले के पास मिट्टी पानी, जीजा जी ने कुल्हाड़ी उठाई, मैं बाल्टी। पूजा ये काम तुझे सूट नहीं करता। मैं बोली सूट तो करता है क्योंकि साथ में आप हैं। काम चलता रहा, पसीना बहा। जीजा जी की कमीज़ गीली, मांसपेशियां दिख रही। मैंने नज़रें हटाईं। जीजा जी आपकी ताकत देखकर लगता है कोई भी दीवार तोड़ देंगे। वो बोले दीवार तो आसान, दिल तोड़ना मुश्किल। काम ख़त्म हुआ, घर लौटे, लेकिन वो पसीना, वो थकान जैसे कुछ करीब ला गई। शाम को दीदी ने कहा तुम दोनों अच्छे लगते हो साथ में। जीजा जी चुप। धीरे धीरे बातें गहरी होती गईं। एक रात घर में सब सो गए। जीजा जी का फ़ोन बजा, वो बाहर आए। मैं भी जाग गई थी। आंगन में मिले। क्या हुआ? बस बॉस का कॉल। मैं बोली जीजा जी रात में कॉल मत उठाइए, आराम करिए। वो बोले आराम तभी मिलेगा जब तू पास हो। मैं हंसी, मैं तो हूँ ना। वो करीब आए लेकिन रुक गए। पूजा तू जानती है ना ये रिश्ता। मैं बोली हाँ जानती हूँ, बस दोस्ती का। लेकिन दिल में शक था। सुबह हुई, सब नॉर्मल, लेकिन वो रात की बातें जैसे सपना लगी। महीनों बीत गए। जीजा जी की जॉब ठीक हो गई, लेकिन हमारा रिश्ता वो कुछ और बन गया था। बातें, नज़रें, छोटे छोटे मोमेंट्स। एक दिन दीदी ने कहा पूजा तू अमित को कितना खुश रखती है, लगता है तू मेरी बहन नहीं बहू है। मैं शर्माई। जीजा जी सुन रहे थे। शाम को अकेले में बोले पूजा सीमा सही कह रही है, तू हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं बोली हिस्सा तो हूँ लेकिन। वो बोले लेकिन क्या, कुछ कहना है? मैं चुप रही। फिर वो दिन आया जो सब बदल गया। एक शाम जीजा जी आए, लेकिन हाथ में एक लिफाफा। सीमा ये तेरे लिए। दीदी ने खोला। अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट, पॉजिटिव। घर में खुशी की लहर, सब गले मिले, लेकिन जीजा जी की नज़रें मेरी तरफ। पूजा ये तेरी वजह से, तूने जो सपोर्ट किया वो। मैं बोली मेरा तो बस हाथ था, लेकिन खुशी आपकी है। रात को दीदी सो गई खुशी से। जीजा जी और मैं आंगन में। पूजा आज लगता है सब सही हो गया। तूने जो राजा बताया था वो कुआं, वहाँ मैंने एक पत्र फेंका था तेरे नाम। मैं चौंकी। क्या? वो बोले हाँ, लेकिन वो पत्र धन्यवाद का था। तेरी वो बातें, वो केयर जिसने मुझे बदला। मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं गया क्योंकि तू मेरी बहन बनी रही। आंखों में आंसू आ गए। जीजा जी रिश्ता तो यही है ना, ख्याल रखना। वो गले लगे भाई बहन की तरह। हाँ पूजा यही है। अब सोचो वो जीजा जी अब पापा बनने वाले हैं, दीदी मम्मी। और मैं वही पूजा, लेकिन अब समझ गई कि रिश्ते की मिठास में कड़वापन नहीं, बस विश्वास होता है। तुम्हें कैसी लगी कहानी? लंबी थी ना, लेकिन दिल को छू गई ना? कमेंट में बताना। बाय।